एक और खूबसूरत सुबह के साथ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। आज हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ तमाम पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। आज हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ पाकिस्तान का दिल, कराची में बसने वाले हर शहरी का दिल धड़कता है। सफ़र मुसाफत तो बड़ी लंबी हो गई, मगर ये मोहब्बत, ये तस्कीन, ये शौक़, ये दिल, ये जज्बा कुर्बानी कम नहीं हुआ। जी हाँ, हम मौजूद हैं नादरन बाईपास, जहाँ पर अगर ये कहा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी मवेशी मंडी लगती है तो ये गलत नहीं होगा। मगर हम अगर ये बात करते हैं कि इस वक्त लोग कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, लोग कहते हैं कराची शहर तरक्की नहीं कर रहा, तो आप मेरे पीछे जैसा कि आपने देखा कि एक वक्त था कि इस मंडी में सिक्योरिटी के इशू थे। कोई कैजुअलिटी हो जाती, हॉस्पिटलाइजेशन का इशू होता तो इशू होता। आज हमारे पास एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स की चेन जो पूरे पाकिस्तान के ब्रांड हैं, आज वो मौजूद हैं इस मवेशी मंडी में। हम अगर बात करते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी, कोई आग लगने का वाकया, कोई नाखुशगवार वाकया रोनुमा हो जाए तो वहाँ पर मौजूद है फायर ब्रिगेड। अगर हम बात करें वॉलंटियर्स की तो जगह जगह वो वॉलंटियर्स मौजूद हैं कि कोई भी गाड़ी, कोई भी जानवर बगैर गेट पास के यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। पाकिस्तान कराची शहर के हालात को देखते हुए, आज यहाँ की सिक्योरिटी, आज यहाँ पे सेहत आमा के मसाइल को देखते हुए तमाम, हम बात करते हैं मीडिया सेल, तो बाकायदा पूरा मीडिया सेल एक यहाँ पर मौजूद है जो कि अपना किरदार अदा कर रहा है। ये तमाम चीज़ें मवेशी मंडी में पहले नहीं थी और ये रिकॉर्ड भी, और ये एक इनफरादी मुनफरिद हैसियत हासिल है मवेशी मंडी कराची को, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, कि वहाँ पे तमाम सहूलियात मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त सिंध इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट मौजूद है, तो हम इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या काम है। लोग तो यहाँ जानवर ख़रीदने आ रहे हैं, कुछ बेचने आ रहे हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। क्या नाम है आपका? सैयद ज़ीशान अली। सैयद ज़ीशान अली भाई, आपका क्या काम है मवेशी मंडी में? मवेशी मंडी में सर हम लोगों को इसलिए तैनात किया गया है कि कोई एमरजेंसी ना आवे या कहीं जैसे आग वगैरह लग जाती है तो हम लोग पहले से पहले खड़े होते हैं, हमारे जवान खड़े हुए होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर। चोरी की वारदातें, जो ख़रीदार आते हैं उनसे पैसे छीनना और या जानवर का लुट जाना, ये तमाम चीज़ें बड़ी रिपोर्ट होती थी पहले। इस हवाले से आप लोगों का कोई किरदार? इस हवाले से नहीं है ना, हम लोग सिर्फ इसी के लिए हैं, क्या कहते हैं, आग वगैरह। आप रेस्क्यू करने के लिए, आग लग जाए, कोई हादसा हो जाए, कोई इमरजेंसी? जी जी, रेस्क्यू के लिए हम लोग। रेस्क्यू के लिए, तो ये रेस्क्यू की बाकायदा, तो आप हर वक्त गश्त पे होते हैं? जी जी, हम तकरीबन तीनों शिफ्टें होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। अब नाइट वाली शिफ्ट आ गई है तो हम लोग मूव करें। अगर ये इस नंबर पे कॉल होती है, जो ये 1122 यहाँ पर है, इस नंबर पे कॉल होती है, तो कितनी देर में इस पूरी मंडी, जितनी बड़ी ये मंडी है, तो कितनी देर में पहुँच जाते हैं? सर देखें, जितना फासला होता है, तुम्हारा जो 10 मिनट का टाइम है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम कवर करें, जब जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में पहुँचें। ये कॉल किस तरह आती है आप तक? अप्रोच कैसे करता है कोई, यानी जिसको ज़रूरत हो रेस्क्यू की, वो कैसे आपसे? डायरेक्ट हमारे हेडक्वार्टर में कॉल करते हैं, हेडक्वार्टर से हमको मैसेज आता है तो हम उसी टाइम। हेडक्वार्टर पे कॉल करके मैसेज आने का दौरानिया क्या होता है? ये कोई 2 से 3 मिनट का फ़र्क होता है सर, हम लोग निकल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद ज़ीशान अली हमारे साथ मौजूद थे। आज पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मस्बत किरदार अदा करने वाले तमाम इदारों को हम ज़रूर याद रखेंगे, उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। तनकीद बराए इस्लाह करना, इनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। हम सलूट पेश करते हैं पाकिस्तान के, सिंध के, बल्दियात के तमाम उन इदारों को जो वाकई अपनी खिदमात ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं दीगर मामलात की तरफ कि इस वक्त यहाँ क्या हो रहा है। ये हमारे साथ एक कुछ लोग खड़े हैं जो गाड़ियों को रोक रहे हैं, तो आया पूछते हैं कि गाड़ियों को रोक के कोई पैसे वैसे ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? जी भाईजान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? हर गाड़ी को क्यों रोक रहे हैं? इसलिए रोक रहे हैं कि ताकि इंतजामिया इनके जानवर चेक करने, टोकन चेक करने, जितने जानवर होते हैं उतने टोकन हम चेक करते हैं। आपको ये एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं बाहर जाने के या नहीं, पैसे टोकन क्यों चेक करते हैं? क्या वजह है टोकन? टोकन की ये वजह है कि जानवर देखते हैं, गिनती है, हमारी इंतजामिया है, हम इंतजामिया की तरफ से खड़े हैं, इस वजह से टोकन चेक कर रहे हैं। यानी जो मैं समझ सका हूँ कि कोई भी जानवर चोरी करके धोखा देके यहाँ से ना निकल सके। वो ऐसे नहीं निकल सके, जब तक उनके पास टोकन नहीं होगा तब तक हम नहीं छोड़ते हैं उनको। टोकन होगा देखेंगे फिर उनको छोड़ेंगे। ये एक बेहतर कदम कि आप पूरे पाकिस्तान भर से लोग यहाँ विजिट करते हैं, ख़ास तौर पे कराची और इसके सराउंडिंग से, और एशिया की सबसे बड़ी एक मवेशी मंडी। मुख्तलिफ बैंक्स यहाँ पे मौजूद हैं और मीडिया सेल, शिफा एम्बुलेंस यहाँ पर वॉलंटियरली मौजूद है। इस वक्त एक कामयाब, खुशहाल, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं जहां पर बहुत सारे हिफाजती इकदाम मौजूद हैं। वहां हम बात करेंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, रेस्क्यू की 112। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद हसन। अहमद साहब, क्यों है, आपका क्या काम है? मेरा यहाँ पे कोई हादसा वगैरह हो जाए तो उसको मतलब टाइम से हम लोग उसी पे कार्रवाई करके उसको निपटा लें ताकि ज़्यादा मज़ीद इस पे मतलब नुकसान ना हो। खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी में, किसी टेंट के अंदर जानवर की तरफ आग लगती है तो कितनी देर का प्रोसेस होता है कि कॉल आएगी हेडक्वार्टर से और कितनी देर में आपको पता चलेगा और कितनी देर में आप जो है ना वो रिस्पॉन्स करेंगे? मैक्सिमम इसमें 7 मिनट होते हैं, बहरहाल जितना हमसे हो सकते हैं हम उससे पहले पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अभी तक कोई अल्लाह ना करे नाखुशगवार वाकया पेश आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। तैयारी हमें पूरी रखनी है। पूरी दुनिया में ये तरीक़ेकार अपनाया जाता है, इस सेफ्टी को, पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी किया जा रहा है। चलते हैं आपको और तरक्की दिखाते हैं मवेशी मंडी कराची की, नादरन बाईपास। इस वक्त हम मौजूद हैं उस ऑफिस पे, उस हब पे, उस मरकज़ पे जहाँ से इंतज़ामी अमूर पूरे मवेशी मंडी जो कि 1200 एकड़ पर मुहित है, मवेशी मंडी कराची नादरन बाईपास। आइए देखते हैं, इसके इंतज़ामिया से मिलते हैं कि इंतज़ामिया में कौन है और हमें बताएंगे यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से। जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहब अली ख़ान। शाहब भाई, यहाँ क्या देखते हैं, क्या करते हैं आप? मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ यहाँ पर और इस मवेशी मंडी को देख रहा हूँ, इसके तमाम इंतज़ामात देख रहा हूँ। तो इस दफ़ा पिछले सालों के मुकाबले में क्या तब्दीली लाने की कोशिश की या क्या तब्दीली ला रहे हैं और क्या आवाम के लिए सहूलत है? देखें जी, ये सिल्वर जुबली है, 25 साल हो गए इस मंडी को, अब जवान हो गई और उसी हिसाब से इसकी हर चीज़ चेंज हो गई। पिछले साल जितनी सिक्योरिटी थी उसको हमने डबल कर दिया और सिक्योरिटी के जो वो उनके बैठने और उनके खड़े होने, मोबाइल खड़े होने, उन सब पर हमने शेड, कूलर, गिलास, पानी, हर चीज़ का, बर्फ़ का, हर चीज़ का इनके लिए इंतज़ाम किया हुआ है। और मंडी में जो हमने फूड स्ट्रीट अगर देखी हो, फिर मंडी के अंदर भी आपने बहुत सी तब्दीलियां देखी होंगी। हम बकरे का सेक्शन बिल्कुल पार्किंग के साथ ले आए और जो जनरल ब्लॉक है वो हम बिल्कुल साथ ले आए। तो ऐसी चंद एक बड़ी खूबियाँ हैं। फूड स्ट्रीट का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा और लाइटिंग बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा, तो इस वजह से रश है और फैमिलीज़ आ रही हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ आ रही हैं। आपने अभी बाहर देखा भी होगा, बहुत फैमिलीज़ हैं। अच्छा, हम अगर मवेशी मंडी की बात करें तो दो किस्म के लोगों का यहाँ पर आने का, और अब तीसरा सेगमेंट आपने फूड स्ट्रीट शुरू किया। पहला तो वो जो पाकिस्तान भर से व्यापारी आता है, दूसरा यहाँ पर परचेज़र आता है, तीसरा फूड स्ट्रीट। आपने एक तीसरे तबके को भी बुला डाला। इन तीनों को अगर आप मुझे बतदरीज बताएं कि क्या क्या फ़वाइद दे रहे हैं। हम पहले बात करते हैं कि उन व्यापारी जो कि पाकिस्तान भर से यहाँ आके सेल के लिए आता है, उसको क्या बेनिफिट दे रही है? देखिए जी, पिछले सालों में चंद चीज़ें ऐसी हो रही थी कि आप अपना चारा कभी भी नहीं ला पा रहे थे, आपको यहीं से ख़रीदना था, तो ये भी व्यापारी के लिए एक हेडेक थी, वो हमने ख़त्म कर दी।
फिर वो चाहे व्यापारी हो चाहे ख़रीदार हो, एक कार का स्टिकर जो 6500 रुपये का होता था उसको 3250 रुपये का कर दिया। मोटरसाइकिल का स्टिकर 3000 का था उसको 1500 का कर दिया। लाइटिंग की तादाद बढ़ा दी, कारोबारी माहौल हमने उनको दिया। इतनी अच्छी सिक्योरिटी और इतनी अच्छी लाइटिंग, आपको एक माहौल मिलता है कारोबार करने का। जो ख़रीदार है वो क्या चाहता है, उसको हर तरह की सेफ्टी हो, और बेचने वाला भी यही चाहता है। व्यापारी के लिए टेंट का इंतज़ाम, पानी के ड्रम, पानी का इंतज़ाम या दीगर और क्या ज़रूरियात है जो इंतज़ामिया पूरी करेगी? देखिए जी, हम इनको पानी के ड्रम भी दे रहे हैं, 30 लीटर पानी भी फ्री दे रहे हैं, और जो जनरल ब्लॉक है उसमें आप अपना टेंट लेके आएँ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। कहीं से लाएं, अपना अच्छा और आला मेयार के टेंट ला के लगाएँ और अपने उस बैठने वाली जगह को खूबसूरत साफ़ सुथरा रखें। ये हमारी उनसे मांग है, और हम जो उन्हें दे रहे हैं वो मैंने बताया आपको कि हमें कारोबारी माहौल बिल्कुल ऐसा पुरअमन माहौल दे रहे हैं जहां पुरसकून होकर अपना कारोबार कर सकते हैं। ख़रीदार के लिए क्या नई सहूलियात? मैंने आपसे जिक्र किया पार्किंग, सबसे पहले उसको जब वो अंदर आ रहा है, और जो अगर आपको याद हो मेमार से पीछे डकैतियाँ और ये वो, आज अभी ज़ीरो डकैती है। आज माशाल्लाह ये तारीख़ हो गई, और अल्लाह मेरी ज़बान को भी कायम रखे, और ये ज़ीरो ही पे मंडी इख्तिताम पर ज़ीरो। तो फूड स्ट्रीट एक ऐसी चीज़ हो गई जिसमें कराची के तकरीबन मशहूर ब्रांड्स मौजूद हैं इस वक्त। आपने ख़ुद उनको मेरा ख्याल है शूट किया है, तो नाम लेना तो एक लंबी वो लिस्ट है, तो आपको हर चीज़ वहाँ मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आवाम से, व्यापारी से या फूड स्ट्रीट बिंग इंतज़ामिया कुछ मुश्किलात आपकी आती हों जो आप सोचते हैं कि ये भी हल होनी चाहिए, किसी से कोई सपोर्ट या कोऑपरेशन चाहते हो? जी, कोऑपरेशन हमारे साथ पुलिस का और सिविल इंतज़ामिया का, मैं आपके तवस्सुस से उनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पुलिस ने हमारी बहुत अच्छी मदद की, DIG लेवल से लेके और नीचे सिपाही तक। हम वक्त हमारे ग्रुप बने हुए उसमें हर वक्त साथ हैं, एक एक पल की मुश्किल भी उसमें शेयर होती है और फौरी अजाला होता है उसमें। इसी तरह जो सिविल इंतज़ामिया दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ से हमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस, ये वो हर चीज़ मुहैया है यहाँ पर। कोई चीज़ खरीदार को क्या मैसेज देंगे एक आखिरी मैसेज के साथ, उसके लिए क्या मैसेज है 2025 के कुर्बानी मवेशी मंडी? देखिए जी, लास्ट टाइम भी इसी मंडी में और जो कराची की दीगर मंडी है उसमें आखिर में लोग मुर्गी पे फतवा ले रहे थे कि जी मुर्गी कुर्बान कर लें। तो आज भी मैं उन सब ख़रीदारों को ये कहूँगा कि बिल्कुल वक्त है, अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर लें इससे पहले कि वो रह जाएं। ये हमारे साथ इंतज़ामिया अमूर चलाने वाले शाह साहब मौजूद थे। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक इन्होंने ये ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ पे ये साइलिन के कोई भी व्यापारी हो, ख़रीदार हो या फूड चेन हो, उनके मसाइल भी सुनते हैं, मसाइल का हल भी करते हैं। अच्छा, ये एक लगे तो एक सवाल भी पूछें, अगर कोई यहाँ पे जो आपका बेचने के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान भर से व्यापारी या ख़रीदार या फूड चेन, उनकी कोई कंप्लेन सुनने का भी कोई तरीक़ेकार है? जी, यही ऑफिस उनका, इंतज़ामिया का दफ्तर ही यही है, और यहीं बैठ के हम सबके मसाइल हल करते हैं। मसाइल सुनते हैं, रुख देते हैं जनाब, बिल्कुल। उस हमारी अव्वलीन कोशिश होगी कि हम, आप शायद उस वक्त होंगे एक बिजली का वो आया मैटर के हमारी लाइट नहीं जल रही, उसी वक्त बिजली के कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उनके साथ किया, और उसने भी उसी वक्त उनके साथ MTL करी और वो लाइटें जल गई। ये एक मजबूत पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान है, हकीकी नया पाकिस्तान, तरक्की करता पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। तरक्की की इस राह में देखते रहिए ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। पेशी मंडी नादरन बाईपास, कुर्बानी ईद उल अज़हा 2025। 1200 एकड़ पर मबनी ये रकबा जो कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, और इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं ये वो इंटरेस्ट है जहां से पूरे पाकिस्तान से जानवर मवेशी मंडी में लाया जाता है। ये फर्स्ट इंटरेस्ट है। आपको K21 ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम में जो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं ये आपको यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, ना दिखाया जाता है, मगर इंतज़ामिया की खुसूसी इजाज़त से हम ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि ये आप क्यों देख रहे हैं, और एक बाकायदा एक निज़ाम है। अगर मैं कैमरामैन आपको दिखाएंगे साथ साथ कि ये जब क्यों इधर से आती है और कैमरामैन मुझे फॉलो करेंगे, तो ये फिर
इस क्यू एक एक करके इस गाड़ी को छोड़ा जाता है और फिर इस वक्त यहाँ पर एक बाकायदा बैंक मौजूद है जहाँ पर इसकी फिर पेमेंट क्लियरेंस और तमाम चीज़ों के बाद जानवर अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये आप देखें कितना पुरसुकून इलाका है, यहाँ आम आवाम की रसाई नहीं है, मगर ये जो आपको टेंट में लगे हुए जानवर नज़र आते हैं तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मेहनत है इंतज़ामिया की। आए आपको दिखाते हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आम आने वाले नाजरीन शहरी नहीं देख पाते। जिन गाड़ियों की एंट्री इस जगह पर होती है, तमाम जितने भी जानवर आते हैं, ये पूरी इंतजामिया मौजूद है जो कि एंट्री करवाती है जानवरों की। पता है यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग? सब हम लोग गाड़ियाँ गिनती कर रहे हैं। गाड़ियाँ गिनती कर रहे हैं। कोई भी बगैर एंट्री के जानवर एंटर हो सकता है मंडी में? नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। और इंतजामिया जो आपके ऊपर सुपरवाइजर हैं और इंतजामी हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन है। इंतजाम पिछले सालों से बेहतर है? बिल्कुल बहुत पहले से बहुत बेहतर है इंशाल्लाह, बहुत काफी अरसा। यानी शहरियों को कोई परेशानी नहीं होने वाली? बिल्कुल नहीं होंगे। ये पाकिस्तान ने अभी जो एक जंग जीती है तो इस पे एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हम मवेशी मंडी ईद उल अज़हा कुर्बानी 2025 जो 1200 एकड़ पे फैली हुई है उसका विजिट करा रहे हैं। सहूलतों की हम जहाँ पे बात करें, यहाँ पर आप देखें कि अगर आपका कोई जानवर, यानी जितने भी व्यापारी पूरे पाकिस्तान से आते हैं, उनके किसी जानवर को हीट स्ट्रोक का इशू है, उसकी हिदायत भी लिखी हुई है और जानवर के मुंह में, सांस में और कोई भी किसी किस्म की बीमारी के मामला हैं वो भी लिखे हुए हैं। और यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं उनके जानवर को जो भी इशू है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आ रहे हैं, अद्वियात लेकर जा रहे हैं, गाइडेंस लेके जा रहे हैं और कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट इंतज़ामिया की तरफ से मौजूद है। ये है नया पाकिस्तान, ये है हकीकी नया पाकिस्तान, बदलता हुआ पाकिस्तान। एक और वो बिजली का स्टेशन जहाँ से पूरे 1200 एकड़ मवेशी मंडी नादरन बाईपास में बिजली फराहम की जा रही है। और आप देखें कितना पीसफुल एरिया है, आम आवाम को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, जिससे ये देखें पीछे आपको लाइटिंग नज़र आ रही होगी, दूर दूर तक फैली मवेशी मंडी को बिजली फराहम की जा रही है। जी, इस वक्त हम मवेशी मंडी नादरन बाईपास 1200 एकड़ पर मबनी इस मवेशी मंडी में पानी सप्लाई होता है इस हाइड्रेंट से। ये आज तक आपने मीडिया पर नहीं देखा होगा और हम खुसूसी तौर पे यहाँ ये भी मवेशी मंडी की जो हम कह लें चार दीवारी है या जो एक इलाका है जो कि अलॉट किया गया है, ये वही है, ये हाइड्रेंट है। और यहाँ पर एनिमल एक जानवर के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर एवरी 24 आवर्स पर एनिमल 30 लीटर्स 30 किलो लीटर पानी हर जानवर के एतबार से यहाँ से फ्री दिया जाता है। ये आप टैंकर देखेंगे और मैं चाहता हूँ कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं कि ये यहाँ पर अगर कोई आपकी कंप्लेन है, कोई बात है तो यहाँ दर्ज की जा सकती है और ये पूरा एक निज़ाम है। इस तरह की मज़ीद मालूमात देखने के लिए ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखते रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली बार मवेशी मंडी नादरन बाईपास में तमाम ब्रांडेड रेस्टोरेंट की चेन आ गई है जनाब। अब हम नाम तो नहीं लेंगे, ये तो आपको खुद ही देखना होगा, मगर आप देखें कि यहाँ कौन सा ब्रांड मौजूद नहीं है। यानी अब कराची वालों के लिए एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ और तमाम सेहत आमा के तमाम सहूलियात के साथ इस वक्त मंडी के अंदर वो तमाम सहूलियात और वो तमाम चीज़ें मौजूद है कि आप आएँ, जानवर ख़रीदें ना ख़रीदें, अगर विंडो शॉपिंग करते हैं तो आपको यहाँ मिलेगी तमाम फूड चेन। तो हम फिर फूड चेन से आके इन लोगों के इंटरव्यूज़ भी लेते हैं और लोगों के कुछ व्यूज़ भी लेते हैं। आज चलते हैं फूड चेन
मवेशी मंडी नादरन बाईपास। इस वक्त हमारे साथ फूड चेन की एक ब्रांड हमारे साथ मौजूद है और इनसे पूछते हैं कि इनका ये पहला एक्सपीरियंस है और मवेशी मंडी में ये फूड चेन को लाने का आइडिया और इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा चल रहा काम? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें यहाँ पर इस मंडी के अंदर 15 साल हो गए। ये यहाँ पर हम जो है अपना फूड कोर्ट यहाँ लगाते हैं। इस साल जो है इस मंडी को सजाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है और फैमिलियों के लिए बड़ा अच्छा काम है, खाने का अच्छा निज़ाम है। तो शहर से सारे ब्रांड आए हुए हैं, अच्छे ब्रांड आए हुए हैं। ये ब्रांड इससे पहले तो यहाँ नहीं थे? ये ब्रांड इतने यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ इस साल जो है सारा इन्होंने फूड कोर्ट बनाया है और यहाँ पर जो है ये हमें यहाँ पर 15 साल हो गए फूड का हवाले से। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की तरक्की, कराची शहर की तरक्की और खुशहाली और कामयाबी की तरफ? इससे क्या होगा, क्या बेहतरी आ सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बेहतरी आ सकती है। जो फैमिलियाँ शहर से यहाँ आती हैं, लंबा सफ़र है, तो उनको ज़ाहिरी बात है फैमिलियाँ यहाँ आती हैं, घूमती हैं, तो उनको खाने के लिए अच्छा चीज़ मिल जाती है। तो इस हवाले से जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं और बड़ा जो है अल्लाह के हुक्म से जो है वो अच्छा काम है पट्टी के अंदर। हम इस वक्त मवेशी मंडी नादरन बाईपास में मौजूद हैं। हमारे साथ एक फैमिली खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप अपनी फैमिली के साथ इतनी दूर आए, कैसा गुजरा ये सफ़र? और पहली दफ़ा जो फूड चेन आपने देखी मवेशी मंडी नादरन बाईपास और ये सिक्योरिटी के आप देखते हैं यहाँ पे आपको 1122 रेस्क्यू भी मिलता है, आपको फायर ब्रिगेड भी मिलता है, तो बेटा ये कैसा लगा ये सफ़र? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। कभी आपने देखा कि इतनी सारी फूड चेन यहाँ मौजूद हो और ये चीज़ें मौजूद हो? हम पिछली बार आए थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज मजा आ रही है। तो अभी क्या क्या खाया, कुछ एंजॉय किया? अभी हम ऑर्डर देंगे। तो ये पिकनिक की पिकनिक हो गई और परचेजिंग की परचेजिंग? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह परचेज भी हो गई है। तो ये आप ये देखें कि इस वक्त सिक्योरिटी और तमाम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ज़रूरियात हैं वो मवेशी मंडी नादरन बाईपास में मौजूद है। यही वजह है कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ इस वक्त बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ, जबकि कराची मेन शहर से तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र, मगर ये फैमिलीज़ यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं और परचेजिंग भी कर रही हैं और साथ साथ अपने फैमिली के साथ एक अच्छी सी पिकनिक भी इंजॉय कर रहे हैं। नादरन बाईपास मवेशी मंडी, इस वक्त एक और ब्रांड यहाँ मौजूद है और इन्होंने तो बाकायदा ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी है कि गोश्त हमें दे दें और अंडर बीफ, चटपटी ईरान और सालिम बकरा हमसे बनवा लें। आते हैं इस चैन से भी पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर और किस तरह की चीज़ें रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा भाई, ये पहला एक्सपीरियंस है? नहीं, हम पहले भी आए हैं, हमारा तो एक्सपीरियंस हर साल का ही है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ मवेशी मंडी? मवेशी मंडी में हमारा पहले भी स्टॉल लगा है हनीफिया के नाम से, मगर वो स्टॉल एक अलग था, अब तो बाकायदा पूरी फूड चेन एक स्ट्रीट बना दी गई है। ये क्या पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और कराची शहर की कामयाबी के बाद क्या समझते हैं इस कदम को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के? ये बहुत अच्छा कदम है कराची में मवेशी मंडी के अंदर ये स्टॉल वगैरह लगाना और ये पूरी फूड स्ट्रीट बनाई, ये बहुत अच्छा कदम है। फैमिलीज़ भी आती हैं और लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको एक मंडी के अंदर आपको एक साफ़ सुथरा खाना प्रोवाइड किया जा रहा है एक फूड स्ट्रीट के ज़रिए। ये एक तासुरात थे हमारे एक और ब्रांड के मैनेजर के और अब हम इंशाल्लाह और लोगों से मुलाकात करते हैं। जी, इस वक्त हम एक और ब्रांड के पास मौजूद हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मवेशी मंडी में कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये पहला एक्सपीरियंस या पहले भी आते रहे? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं मंडी में। तो कैसा लगा ये फूड चेन का आना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आना चाहिए यहाँ पे, अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, बल्दियाती इदारे पाकिस्तान की तरक्की में अपना कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? मुतमईन है सिंध के हवाले से? बस सिंध हो, बल्दियात हो या वफाक? तो सिंध में रहते हैं तो सिंध की बात करें, मुतमईन नहीं है भाई, ये रोडों की हालत तो। मगर ये चीज़ें कुछ तो बेहतरी की तरफ हो रही है। जो आप यहाँ मौजूद हैं, एक सिक्योरिटी है, फायर ब्रिगेड खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, रेस्क्यू 1122 खड़ी है, कुछ जो गुज़िश्ता सालों की हम उससे कुछ बेहतर है? नहीं, सिक्योरिटी के मामला तो बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मंडी के मामला बहुत अच्छे हैं, यहाँ की इंतजामिया बहुत ताउन कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सिंध हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये जो रास्ते में जो रोड टूटे हुए कम से कम
कम इसको बना दें ताकि लोग आराम से आमदोरफ्त उनकी तरीके से हो सके। बहुत खड्डे रास्ते हैं। आपसे इसी हवाले से बात कर लेते हैं, ये बताएं ऐसी कौन सी सहूलत है जो आप समझते हैं कि मवेशी मंडी आने वालों को दी जानी चाहिए जो नहीं है? सबसे पहले रोड सिक्योरिटी तो अच्छी है, जगह जगह पुलिस मोबाइलें खड़ी हुई है, कोई परेशानी नहीं। पहले की तरह जो मोबाइल स्नैचिंग वगैरह की शिकायतें थी, छीना झपटी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बीच में एक वो बना हुआ है, क्या कहते हैं इसको, टूल टैक्स जहाँ लिया जाता है चुंगी, तो यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक जाम मिलता है, इस हवाले से क्या कहें? नहीं, इतना खास नहीं होता ट्रैफिक जाम। लोग कच्चे से उतर के नीचे से आ रहे होते हैं। नहीं 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 नहीं, इतना कुछ नहीं है। ये खामा खाई के लिए एक वो है, पैनिक फैलाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तो गाड़ियाँ आ रही हैं बाकायदा शहर से, जावेद नहारी दस्तगीर से यहाँ पे हैदराबाद से माल इधर पहुँच रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमें खड्डे वगैरह की प्रॉब्लम है कि वहाँ से लोगों को प्रॉब्लम है, वो चीज़ों को फिल किया जाए, फौरी तौर पर रोड बनाया जाए। इतनी ज़्यादा आवाम आ रही है यहाँ पे, मंडी एक इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है ईद उल अज़हा का, उसमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। जी, ये हमारे साथ एक और ब्रांड के मैनेजर मौजूद थे और हम बस ये आप देखें पीछे पूरे बाकायदा, अगर हम दिखा सके हमारे कैमरामैन, कि एक बहुत अच्छी तरतीब, फैमिलीज़ यहाँ मौजूद है, सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं है, एक आज़ादाना कराची शहर के इस कंजस्टेड माहौल के अंदर एक बेहतरीन, और यही वजह है कि लोग हाईवे के रेस्टोरेंट्स को पसंद करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ आ गई हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मस्बत कदम है। मगर शहरियों का मिला जुला रुझान ये कि खड्डे, सड़कें और कुछ रास्ते में आने वाली थोड़ी सी परेशानियां अगर और दूर कर दी जाएं तो उसको मजीद फ़ायदा उठाया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त गाय, भैंस, बैलों, बकरे, बकरियों से मिलने एक नन्ही सी बच्ची आई हुई है। जी बेटा, क्या नाम है? तहरीम। क्या क्या देखा आज? मैंने बहुत सारी गायें देखी, बहुत मज़ा आ रहा है इधर। तो पापा सिर्फ गायें दिलाने लाए हैं या विंडो शॉपिंग पे लाए? विंडो शॉपिंग के लिए। विंडो शॉपिंग। कोई ऐसी गाय जो बहुत पसंद आई हो आपने पापा को कहा ले ले? वो आगे वो सामने जो बहुत बड़ी सींग है, उस वो वाली गाय बहुत। अगर ये आपको दिलवा दी जाए इतनी बड़ी सींग वाली काऊ, आप संभाल लेंगी? नहीं, मेरे चाचू हैं। चाचू है। ये बच्चों के जज्बात हैं कि जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है। जी, इस वक्त एक और ब्रांड के साथ हम मौजूद हैं और आवाम यहाँ पे फैमिली जो है वो एंजॉय कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान। ये आप ही का ब्रांड है? ये मेरा ही ब्रांड है। तो कैसा एक्सपीरियंस है? पहला एक्सपीरियंस है या पहले भी आते रहे हैं? नहीं, पहला मंडी में रेस्टोरेंट का तो पहला एक्सपीरियंस है, वैसे मंडी में आना जाना तो हमारा लगा रहता है। बिल्कुल ऐसे। ये फूड चेन के हवाले से क्या कहें? फूड ये हमने पहली लॉन्च की है यहाँ पर। बेसिकली हमारी ये अमेरिका में इसकी ब्रांड्स हैं, 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए इसको यहाँ लॉन्च किया कि लोगों का रिव्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक आवाम का जंबेर आता है। तो हमने कहा यहाँ से लोगों का पता लगेगा कि उनको टेस्ट और जो चीज़ें हमारे को कमी है हम उसको पूरा करेंगे। इंतज़ामिया की तरफ से तारीख में पहली मरतबा दुनिया की किसी भी मवेशी मंडी के अंदर ये एक स्टॉल सजाए गए हैं, फूड स्ट्रीट सजाई गई है, इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और जो अपग्रेडेशन है पूरी दुनिया में चल रही है, तो अब पाकिस्तान भी उस तरक्की की राह पे चल पड़ा, क्या कहते हैं आप? नहीं, ये तो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था इनका कि ये फूड स्ट्रीट इन्होंने लॉन्च किया। आज तक पहले मंडी की हिस्ट्री में ये फूड स्ट्रीट नहीं है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चल रही है। राव फैसल भाई ने जो ये काम किया है बहुत अच्छा किया है और मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा और ब्रांड्स आए, ताकि लोगों का जो माहौल यहाँ बना हुआ था बहुत अच्छा बना हुआ था और फैमिलीज आगे एंटरटेन कर रही हैं, बैठी हुई हैं। फैसल भाई ने आज कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया हुआ छोटा मोटा, तो ये भी चलेगा रात में। जी, ये एक व्यूज़ थे हमारे ब्रांड्स के जो कि फूड चेन, फूड स्ट्रीट यहाँ पर मौजूद है। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कि जो मवेशी मंडी में तब्दीली ला रही है इंतज़ामिया? बहुत अच्छी है, बहुत वो है, कोऑपरेटिव है और बहुत सहूलत की है इसने। अभी फैमिली के साथ जब आप आए, रास्ते में आते हुए कोई परेशानी हुई हो? तो कोई परेशानी नहीं, फिलहाल तो कोई परेशानी नहीं। हम तो 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा, 2-3 बार? नहीं, ये बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है। ये जो फैसल ब्रदर्स वाले हैं बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है और यहाँ के जो लगाए हुए हैं बिलाल ब्रोड्स, अभी हमने खाना खा के खड़े हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह इनके काम में बरकत दे। अच्छा, ये जो आपने ये जिस रेस्टोरेंट से आपने भी खाना खाया, ये एक ब्रांड है, वो ब्रांड इस वक्त यहाँ पे फूड स्ट्रीट पे मौजूद है जी। अब ये बताइएगा कि इनके शहर में जो ब्रांच है वहाँ के और यहाँ के जायके में सेम जाएगा, कोई फर्क नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं मवेशी मंडी नादरन बाईपास में जितनी फूड चेन मौजूद है वो ओरिजिनल जायके के साथ। ये शहरियों के आप मिला जुला रुझान देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं, जानवर की खरीदारी भी कर रहे हैं। हम इस वक्त
मौजूद हैं मवेशी मंडी में और एक और फार्म पे मौजूद हैं हम, और यहाँ के ऑनर भी यहाँ पे आई थिंक ऑनर्स हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। और ये जानवर आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, और जो भी कुर्बानी करते हैं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके लिए बड़ा सजाया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। तो हम यहाँ मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका नाम? तारिक मंजूर कुरैशी। यहाँ पर क्या काम है? यार ये हमारा फैमिली का ही है काम, और ये मवेशी मंडी में हम लोग असल में वेरी फर्स्ट टाइम एंट्री है हमारी, और 3 साल से तो हम अपनी ब्रीड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह हम इससे अच्छे बेहतर जानवर देंगे आपको और आवाम के लिए। और अभी जो है वो कोशिश की है कि कुछ अच्छी चीज़ें लोगों को दी जाए, और ताकि अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी भी कबूल फरमाए। और आप चाहें तो आप जानवरों की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। और अभी हमें वैसे के लिए तो ज़्यादा नहीं, 3 साल हुआ है हमें, और ये फर्स्ट टाइम एंट्री है हमारी यहाँ पे। आप ये बताएंगे कि ये बताइए कि आपको मंडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आप सहूलत चाहते हो हुकूमत वक्त से, इंतज़ामिया से, कोई परेशानी हो? यार असल में बस यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि क्योंकि ये जिनके पास एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है तो ये अब सारी चीज़ें खुद ही प्रोवाइड करते हैं। अगर हम चाहें तो अपना कुछ पानी के मामला या इस तरह के, तो वो फिर हम नहीं कर सकते हैं, वो इन्हीं के ऊपर हैं। वैसे हमें कोई ऐसा कोई परेशानी नहीं है, मामला बहुत अच्छे तरीके से और ऐसे तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। आए आपसे थोड़ा सा मालूम करते हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन भी दिखाएं। तो इस जानवर की क्या वैल्यू है, देने वाले बताएंगे या बताने वाले? नहीं यार, हम लोग बहुत ज़्यादा वो बार्गेनिंग वाला नहीं होता है, और हम टाइम अपना भी बचाते हैं और कस्टमर का भी बचाते हैं। तो ये इसकी जो डिमांड है इस जानवर की, ये हम 17 लाख रुपए इसके डिमांड रखी हुई हमने। तो इस आज के दौर में जहाँ महंगाई की बात होती है, माशी तौर पे लोग टूटे हुए हैं, आप माशाल्लाह इतने जानवर सैकड़ों नज़र आ रहे हैं और सभी महंगा और बड़ा जानवर नज़र आ रहा है। ये हमारे पास जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 8 लाख से, और फिर वो जो है वो ऊपर जा रही है। तो मिनिमम जो है ना 8 लाख, क्योंकि देखें ये वो ब्रीड नहीं है कि जो नॉर्मल लोग कसाई वगैरह जो कुर्बानी के लिए भी लेके आते हैं मार्केट में और 1.5-2 लाख वाले होते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। और इसकी पलाई के ऊपर, इसके ऊपर खर्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इसके ऊपर। ऐसा क्या खिलाते हैं आप? यार इसके लिए स्पेशल वंडा इसका होता है, ऑर्गेनिक फूड्स हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद फिर वो ना सिर्फ ये बल्कि घी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी इस्तेमाल इनको हम कराते हैं। इसके घी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? घी असली घी जो कि इन्हीं से निकलता है और हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, जो दूध निकलता है। अगर हम बात करें ये पीछे वाले जानवर की, मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन भी हमें फॉलो करें, तो ये इसके क्या है? इसकी भी सर वही डिमांड है, 17 लाख रुपए इसकी भी। अगर कोई जोड़ी ले तो क्या करेंगे आप? सर जोड़ी का इसको बनती तो 34 लाख है, हम आपके तवस्सुत से 30 लाख में हम जोड़ी दे देंगे। ये हम इस वक्त कुरैशी फार्म पे मौजूद हैं और ये कहते हैं कि कोई अगर ये जोड़ी K21 का ये प्रोग्राम देखकर आता है और अल्लाह करे कि ये बिक जाए, अगर ये जब तक मौजूद हुआ तो ये जोड़ी K21 ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम के देखने वालों के लिए 30 लाख रुपए की है। अच्छा, 8 लाख का जानवर आप बता रहे थे, वो कोई कौन सा मौजूद है आप? वहाँ ये जो बछड़ियाँ खड़ी हैं ये हमारी गुलाबी नस्ल, इनकी भी अच्छी है। तो इसकी जो डिमांड कर रहे हैं हम 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख, लेकिन वो भी अगर आपके रेफरेंस से कोई आता है तो हम 6.5 लाख में हम दे देंगे। ये मैं चाहता हूँ करीब करके थोड़ा सा, ताकि हमारे कैमरामैन भी दिखा सकें। इस जानवर का आप कह रहे हैं कि डिमांड आपकी फाइनल वैसे 8 लाख है, मगर आप क्या कह रहे हैं? हम आपको आपके रेफरेंस से 6.5 लाख में भी छोड़ देंगे। 6.5 लाख रुपए में आपको ये कुरैशी से ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने वालों के लिए खुसूसी पैकेज है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बाकी ये कि आप लोगों की भी बड़ी एफर्ट्स हैं माशाल्लाह से, पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके चैनल को भी कामयाब करे और आप लोगों को भी कामयाब करे। और बस मेरा तो यही मैसेज है कि कोशिश कर रहे हैं हम कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना रखें, वरना यहाँ अगर आप मार्केट में विज़िट करेंगे तो आपको ये 40 लाख और 50 लाख के जानवर भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। तो कोशिश हमारी ये की है कि इससे इतना ज़्यादा ना जाए, कि 15 की रेंज के अंदर ही मैक्सिमम भी जो है ना जानवर। आप जानवर कहाँ पालते हैं? सर हमारा अपना फॉर्म है शमसी सोसाइटी में, कुरैशी फार्म के नाम से। तो हम शमसी सोसाइटी टूल प्लाजा के पास ही मेन सुपर हाईवे के ऊपर है। तो जब आप जानवर लेकर आते हैं वो पंजाब से कहीं से लाते हैं या यहीं ब्रीड? नहीं, हम अपनी ब्रीड खुद करा रहे हैं यहाँ पे। कुछ अभी जो इनिशियल आप यहाँ देख रहे होंगे वो ज़्यादा इसमें मिक्स है, कुछ हमने जानवर ख़रीदे भी थे क्योंकि अभी कोई नया काम था तो इतना। अब लेकिन जो है टोटल हम अपनी ब्रीड खुद करवा रहे हैं। अगर बात की जाए
इस जानवर की, तो इसको ब्रीड के कितने अरसे में ये कुर्बानी के लिए ये जो इतनी तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर ये कुर्बानी के लिए रेडी हो जाता है। 1.5 साल लगता है। ये कुछ मालूमात थी, कुछ ब्रीडिंग के हवाले से, कुछ फार्म के हवाले से, और K21 के नाजरीन को डिस्काउंट दिया इन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 लाख इस जानवर के ऊपर, और जो 17 लाख के फाइनल दे रहे थे उस पर। तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और देखते रहें, चल के आपको और फार्म में भी लोगों से मुलाकात कराते हैं, जानवर दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं जोशो खरोश और आवाम के एक सिक्योर माहौल के अंदर, एक सेफ माहौल के अंदर सिक्योरिटी के साथ। मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि ये बस ये लेकर अभी ये वापस आएंगे इस जानवर को, और ये दिखाएं, इसका कद दिखाएं, इसकी काट दिखाएं, और इसकी तैयारी में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी इन कैटल फार्म वालों को। और ये एक अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की मोहब्बत में जानवर कुर्बान करने की ये सुन्नत इब्राहिमी अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिल में डाली। और इन चीज़ों को देखें कि किस तरह माशाल्लाह ये जानवर इंशाल्लाह जो भी खुश नसीब इसको लेके जाता है तो ये फिर कुर्बानी करेंगे। हम इस खूबसूरती के साथ और इन तमाम जानवर हम अगर बात करते हैं, और कैमरामैन को कहूँगा कि और ख़ूबसूरती भी जानवर की दिखाएं, कि अगर हम बात करते हैं कि एक से बढ़कर एक खूबसूरती अल्लाह ताला ने बनाई, और इसका एक बेहतर इंतज़ाम, बेहतर परवरिश, बेहतर तरबियत की इन कैटल वालों ने, कि इसकी खूबसूरती मैं चाहूँगा कि कैमरामैन देखें और आप लोग भी यहाँ पर आएँ, आके परचेजिंग करें, और एक माशी तौर पर पाकिस्तान को और कराची शहर को मज़ीद मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। और कराची तो ये किरदार अदा करता रहा है और करता रहेगा। मज़ीद जानवर हम देखते हैं कि ये कितने खूबसूरत जानवर हैं, और ये इतनी बड़ी मंडी है कि अगर हम इसको कवर करने जाएं, शायद कोई 10 टेंट भी हम कवर करने जाएं तो इसके लिए घंटों के वक्त की ज़रूरत होती है। इस अपनेपन के साथ, मोहब्बत के साथ और लोगों से मिलते हैं और जानवर देखते हैं, और आप भी सुन्नत इब्राहिमी कीजिए, और हम देखते हैं कि कौन क्या ख़रीद रहा है, क्या कर रहा है। इस वक्त मवेशी मंडी इतनी बड़ी कि टाइम की किल्लत और प्रोग्राम के अख्ताम की तानीब हमें बढ़ना पड़ेगा, वरना हमारी कोशिश तो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी जो परचेजिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं उनसे हम आपकी बात करा सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं या घूमने आए हैं या वीडियो बनाने आए हैं। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, एक एंटीक पीस खड़ा हुआ है यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप लगा है। कहाँ से आए आप? हम वो जामा क्लास से आए हो। कितनी देर में पहुँचे हैं? 1 घंटे में। तो कैसा लगा यहाँ जानवर को? बहुत माशाल्लाह एंटीक पीस है। सबसे ज़्यादा कहाँ का जानवर अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा अफरीदी का ही अच्छा लगा। ये सारे क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह सिक्योरिटी, हेल्थ, ये हालात, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि आप देखें कि आवाम का, फैमिली का यहाँ रश है, और सब जानवरों की ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर, एक से बढ़कर एक कैटल फार्म ने तैयार किया, जो कि एक निशानी है, एक बात है कि जो सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए ये परेशान है, आलिम दुनिया परेशान है, हमारा पड़ोसी परेशान है, कि जिस मुल्क को हम कहते हैं कि ये मुल्क कर्जदार है, ये मुल्क माशी पछती का शिकार है, वहाँ पर करोड़ों रुपए की कुर्बानी इस वक्त सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए हमारे यहाँ आवाम, मवेशी मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी, और अगर हम इस टाइप की बात करें, कुर्बानी की बात करें, तो दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, जिसमें हर तरह का जानवर और उसकी सहूलतें, उस जानवर की एक नुमाइश का सिलसिला भी जारी है। और मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दिखा सकें कि एक से बढ़कर एक जानवर यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इस मंडी को 10% भी कवर करना चाहें तब भी कई घंटे हमें ज़रूरत होगी। तो बस दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप लोगों की अल्लाह की राह में की गई कुर्बानी को कबूल करे। ये अपनी बसात की बात है, कोई करोड़ों के जानवर, लाखों के जानवर ले रहे होते हैं, तो कोई अपनी वसाइल को देखते हुए, अपने
मसाइल को देखते हुए एक लिमिटेड हिस्से की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी कुर्बानी होती है, जिसके जितने वसाइल हों वो उतनी कुर्बानी करें और अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल करे। इस तरह की मस्बत ख़बरों के साथ तरक्की याफ्ता तरक्की करता पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान को देखने का बहुत शुक्रिया। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम की नज़र से हर हफ्ते इतवार की सुबह 10:05 पर ज़रूर देखिएगा। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक।